Let's now talk about the Congress party, because Rahul Gandhi these days is distributing certificates, dishing out labels to people. He thinks Prime Minister Modi is a traitor, Gaddar in his words. He thinks Amit Shah is a Gaddar. But what do Congress allies think about Rahul Gandhi and Rahul Gandhi's party? Mayawati refused to open the door of her residence to a 3-4 member Congress delegation. We have those pictures. They went there, kept standing, the door never opened. The Samajwadi Party thinks that before we defeat Modi, we have to defeat Congress, because Congress is the problem. The DMK has already labeled Congress as the backstabber. Fought polls with the Congress party, is now sharing fruits of power with the TVK in Tamil Nadu. Sharad Pawar, another Congress ally, was praising Prime Minister Modi just yesterday. Let's open this up. Anish Gawande joins us, national spokesperson of the NCP Sharad Pawar faction. Rashid Kidwai ji is with us. Kapil Srivastava ji, spokesperson of the Samajwadi Party. Kapil Srivastava ji, आप ही के एक नेता हैं, बड़े नेता हैं वो. उन्होंने कहा है आज कि मोदी को हराने से पहले हमें कांग्रेस को हराना पड़ेगा. हर पार्टी, चाहे वो डीएमके हो या बीएसपी हो, कांग्रेस से क्या दिक्कत है? देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि हम समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन, किसी व्यक्ति विशेष या नेता के नहीं. और अगर संजू वर्मा जी ऐसा नहीं है तो वो सुब्रमण्यम स्वामी के तमाम एलिगेशंस पे बोलें. आज मैं उनको चैलेंज करता हूं. दूसरी चीज आपको कहते हैं कि देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का अटूट हिस्सा है, पहले भी था और आज भी है. और हम मिल करके उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में मोदी को हटाएंगे, योगी को हटाएंगे इस उत्तर प्रदेश की धरती से. उसका कारण है हम सारे लोगों को, हम तो सारे विपक्ष के नेताओं को चाहते हैं. हम लोग तो बहन जी को भी चाहते हैं कि वो हम लोगों के साथ दिल खोल करके आए. अगर उन पर कोई दबाव है, दबाव दिल खोलने की बात तो दूसरी है, वो तो दरवाजा नहीं खोल रही है. कांग्रेस के नेता वहां खड़े थे. भाजपा का डर है, भारतीय जनता पार्टी का. मुझे बताइए सर, कपिल जी, मुझे ये बताइए, काफी दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है, डीएमके को किसका डर है? डीएमके ने कहा कांग्रेस बैकस्टैबर है. देखिए, सीधी सी बात है कि डीएमके और कांग्रेस की क्या चीजें दक्षिण में हैं, उससे समाजवादी पार्टी को कोई लेना देना नहीं. और आप ये देखिए ना कि जो नए पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं, डीएमके के दरवाजे पे उन्होंने गया, उनकी आवभगत की गई है. तो इंडिया गठबंधन में वो भी आज भी हैं. कहां कहा डीएमके ने कि हम इंडिया गठबंधन से बाहर हो गए? नहीं, मैंने कहा, मैं तो बस वो कह रहा हूं कि कांग्रेस के बारे में उनका क्या कहना है. कांग्रेस के बारे में सोच दीजिए, छोड़ दीजिए. वर्तमान समय में जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहना है वो देखिए. जो लोग मोदी नामा लिखते थे वो क्या नामा कारनामा बता रहे हैं अब. तो देश समझदार हो चुका है, देश समझ रहा है. चलिए, अब आप अनाउंस भी कर दीजिए कितने सीट्स देंगे आप कांग्रेस को, वो भी बस वही बच गया है. ये अगर हमारे अपने हैसियत में होता तो मैं आपके कहने पे कर देता. अंदाजा तो एक बता दीजिए कि आप 10, 20, 30. इतना मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे. हाँ, 400 आप लड़ेंगे, 3 आप कांग्रेस को दे देंगे. 403 पर सभी लड़ेंगे मिलकर के चुनाव. ठीक है. राशिद किदवाई, what do you make of the general sentiment against the Congress party? So there are several factors actually. There is a big brotherly approach, there is a patronizing attitude of the Congress, and this kind of unauthorized venture to ally with BSP and seek audience with Mayawati. I think a section of Congress is not happy with SP. There are leaders, important leaders from Uttar Pradesh who advocate alliance with BSP, and the Congress leadership wants alliance with Samajwadi Party. The argument for alliance with BSP is that BSP's Dalit votes from 12% to 19% is highly transferable, and whereas the Samajwadi vote may not be transferable. So that is a dilemma, but I think the Congress is not able to get a cogent strategy in place to negotiate with SP or BSP at an authorized central level, that being Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Mallikarjun Kharge. मतलब अनाड़ीपन से काम चल रहा है. अश्विनी जी,
जी प्रणेश, पहले तो मुझे लगता नहीं कि आपको अपने शोज को डिबेट बोलना चाहिए, बिकॉज इन लास्ट वंदे मातरम डिबेट यू संजू वर्मा स्पोक 5 times, तुषार गुप्ता spoke 4 times, रतन शारदा spoke 3 times, and you gave me probably one chance to speak. क्योंकि अगर मैं इनको बूट लिकिंग इकोसिस्टम से पूछ देता कि अशफाक उल्लाह खान वंदे मातरम गाते थे बट आरएसएस के गोलवलकर और सब लोगों को वंदे मातरम से परहेज था, तो शायद इनके मुंह में दही जम जाता और आपका पे चेक रुक जाता. सो यू शुड स्टॉप कॉलिंग these debates if you don't allow everyone to give a fair chance to speak or at least respond. Now coming back to your question on this, I think we as an India Alliance we decide who will get what number of seats. I don't think it is for you to speculate that what will happen. You just wait because we are. सर वो सवाल तो मैं उनसे पूछ रहा था, आपके लिए तो सवाल अलग है. मैंने तो बस आपका नाम लिया, आप पे चेक तक पहुंच गए अश्विनी जी. इतना भी नाराजगी ठीक नहीं है. अब बता भी दीजिए अमाउंट कितना है. इलेक्टोरल बॉन्ड में इतना पैसा ले लिया आप लोगों ने, वही वापस कर दीजिए. यू हैव अ प्रॉब्लम विद द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम. मेरा पे चेक, मेरे पे चेक में क्यों इंटरेस्टेड है अश्विनी जी? ऐसा क्या पूछ दिया मैंने आपसे? 4 बार चांस दोगे आप? नहीं, आप मुझे बोलने का मौका देंगे. बोलिए ना सर, बोलने का मौका आपको पूरा मिलेगा. आप सवाल का जवाब तो दीजिए. राहुल गांधी सेज मोदी इज अ गद्दार, ट्रेटर, एटसेट्रा. What do you think is the opinion of Congress allies about the party? प्रणेश, राहुल गांधी जी ने बताया है, एक्सप्लेन भी किया है कि जो भी देश के साथ, अपने मित्र के साथ, अपने वादों के साथ नहीं निभाता है, बिट्रे करता है, वो गद्दार कहलाता है. मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, नहीं दी, ये गद्दारी है. देखिए क्या सवाल पूछा मैंने, क्या सवाल पूछा मैंने, क्या जवाब दे रहे हैं आप? संजू वर्मा. थैंक यू. अश्विनी जी को मैं अभी 30 सेकंड में जवाब देती हूं. 1979 चरण सिंह की सरकार को किसने गिराया? कांग्रेस. 1991 चंद्रशेखर की सरकार को किसने गिराया? कांग्रेस. 1997 देवेगौड़ा की सरकार को किसने गिराया? कांग्रेस. 1998 आई.के. गुजराल की सरकार को किसने गिराया? कांग्रेस. और वीपी सिंह के साथ जो राजीव गांधी ने किया, दैट इज जग जाहिर. सो माय फर्स्ट पॉइंट इज, ऐसा कोई बचा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं. ओके तुषार, व्हाट डू, मैम वी डोंट हैव मच टाइम, यू हैव समड इट अप. तुषार, कांग्रेस के लिए अलायंस वाले दरवाजा नहीं खोलते और कांग्रेस के प्रवक्ता एंकर्स पे दरवाजा बंद कर रहे हैं. फिर कहेंगे इलेक्शन हार गए, जनता का मैंडेट हमारे साथ नहीं है. अश्वनी जी, कुछ लोग 1 बार बोलते हैं, 5 बार बोलते हैं, पर बात वही कहते हैं. So it's not about how many times you speak, it's what you speak. And the same case with Rahul Gandhi also, Pranesh. If Ashwani is calling BJP or other parties a traitor, what is Congress in Tamil Nadu? It was cheating the DMK and then went with the TVK. So traitor to for Congress bhi, and that is the story of the Congress. They use their regional alliance partners like a host to grow on. That is what Modi calls the Parji party. Anish, that question. Anish, just yesterday, Sharad Pawar was praising Prime Minister Modi. He said, we have our differences, but he's working for the country. No, Pranesh, and I think that comment needs to be seen in the light of Pawar Sahib's continued commitment to civility in public debate and discourse, right? We have always held कि राजनीति में मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए. So while we refrain from attacking anybody personally, whether it is the Prime Minister or anybody in the BJP, we expect that same standard from others as well, right? I think unfortunately you've seen the bar for such discourse drop very low. The Prime Minister himself. Okay, then let me ask you, what do you make of the traitor remark by Rahul Gandhi directed at Prime Minister? I think that any remarks directed in a personal vein are something that the NCP SP does not support. We'd much rather ask. अब ऐसा मत बोलिएगा कि यहां से भी चेक आएगा मुझे. ये आपके अलायंस पार्टनर है. We've run out of time, viewers. We hope to have a longer conversation on this as we go along, but not tonight. The news are with Navita Kumar on the other side.